तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम वास्तुकला के एक ऐसे चमत्कार को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सच में दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों को भी कड़ी टक्कर देता है। दुनिया भर में कई भव्य निर्माण हुए हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो सदियों से अरावली की पहाड़ियों में एक राज की तरह छिपी रही है। तो आइए भारत के इस गौरवशाली और विशालकाय रहस्य की गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए, बस अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। धरती पर दूसरी सबसे लंबी कंटिन्यूअस यानी निरंतर दीवार आखिर कहाँ स्थित है? अक्सर लंबी दीवारों का नाम सुनते ही हमारा दिमाग तुरंत ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ दौड़ जाता है, लेकिन ये दूसरी सबसे विशाल दीवार कहाँ है? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इसका जवाब है पूरे 36 किलोमीटर लंबी एक अकल्पनीय दीवार। जी हाँ, किसी विशालकाय पत्थर के सांप की तरह भारत के राजस्थान में अरावली की उबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच से होकर बल खाती हुई गुजरती है ये दीवार। मीलों दूर तक फैले इस विशालकाय अजूबे को हम कुंभलगढ़ के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की महान दीवार के बारे में और इसके इस विशाल आकार को समझते हैं। अब देखिए, जब भी हम विशाल दीवारों के बारे में सोचते हैं तो चीन की महान दीवार का ख्याल आना एकदम नेचुरल है। वो ईंट और पत्थरों से एक बहुत लंबी नेशनल बॉर्डर की रक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन भारत की ये दीवार एक बिल्कुल अलग उद्देश्य से बनी थी। चीन की फैली हुई बॉर्डर लाइन के उलट स्थानीय चूना पत्थर से बना ये मजबूत ढांचा केवल एक लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम किले की रक्षा के लिए खड़ा किया गया था। ये किसी देश की सीमा नहीं थी, बल्कि एक अकेले गढ़ को महफूज रखने का एक मास्टर प्लान था। अब बढ़ते हैं इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ। आखिर 15वीं सदी में इस अभेद्य किले का विजन किसका था? इतने दुर्गम परिदृश्य में ऐसा निर्माण कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके पीछे जो दूरदर्शी दिमाग था वो था राणा कुंभा का। उनका व्यक्तित्व सच में बहुत दिलचस्प था। एक तरफ तो वो एक निडर योद्धा और महान निर्माता थे। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण खुद करवाया था, और दूसरी तरफ वो एक कमाल के विद्वान और वीणा वादक भी थे। इसी सोच ने उन्हें मालवा और गुजरात के सुल्तानों के हमलों से अपने राज्य को बचाते हुए ऐसा अद्वितीय किला बनाने की प्रेरणा दी। लेकिन इस सपने को जमीन पर उतारने का असली काम किया उनके चीफ आर्किटेक्ट मंडन ने। मंडन ने वास्तुकला के पारंपरिक हिंदू विज्ञान यानी वास्तुशास्त्र के कड़े सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, अरावली के उस बेहद ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाके में वास्तुशास्त्र के इन सटीक गणितीय नियमों को लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। फिर भी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये किला वहां के प्राकृतिक माहौल में बिल्कुल फिट बैठे। अच्छा, इस किले की ऊंचाई और भव्यता का अंदाजा आप इसी एक कोट से लगा सकते हैं। महान मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था कि ये किला इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी ही गिर जाती है। अब ये सुनने में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोला गया लग सकता है, लेकिन ये सच में उस असीम हैरानी को बयां करता है जो कोई भी इसे पहली बार देखकर महसूस करता है। और सच कहूं तो यह सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये डेटा देखिए, समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई, और ये अरावली की 13 अलग अलग पर्वत चोटियों पर फैला हुआ है। सैन्य नजरिए से सोचिए, इसका मतलब था कि हमलावर सेना को न केवल राजपूत शूरवीरों से लड़ना था, बल्कि उन्हें बादलों को छूती हुई इस जानलेवा ऊंचाई और थकावट से भी जूझना पड़ता था। ऊपर पहुंचते पहुंचते ही तो दुश्मनों की आधी जान निकल जाती होगी। तो चलिए अब जरा इसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी यानी मध्ययुगीन सैन्य रक्षा को समझते हैं और देखते हैं कि ये इतना अजेय कैसे रहा। सबसे अहम बात पता है क्या है? कुंभलगढ़ को कभी भी सीधे सैन्य हमले से नहीं जीता जा सका, कभी नहीं। ये एक ऐसा अजेय दुर्ग था जिसने हर बड़े हथियार का डटकर सामना किया। पूरे इतिहास में ये केवल एक ही बार 1578 में गिरा था, और वो भी दीवार टूटने से नहीं बल्कि पीने के पानी में जहर मिलाने जैसी धोखेबाजी के कारण। मतलब इसके इंजीनियरिंग को कोई सीधे सीधे बीट नहीं कर पाया। जरा एक दुश्मन सैनिक के नजरिए से इमेजिन कीजिए, अंदर घुसना मतलब एक दर्दनाक और थका देने वाली चढ़ाई। सबसे पहले एरेट पोल के विशाल दरवाजे, उसके बाद खड़ी चढ़ाई पार करके हनुमान पोल के मजबूत अष्टकोणीय बुर्जों की मार झेलना। वहां से बच गए तो मुख्य द्वार राम पोल, और फिर सबसे ऊंचे बिंदु बादल महल तक जाने वाले अंतिम द्वारों का सफर। ये एक ऐसा भूल भुलैया वाला रास्ता था जो किसी भी दुश्मन को साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए काफी था। और हाँ, उन खूंखार रक्षा दीवारों के ठीक पीछे कोई वीरान जगह नहीं थी। वहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती थी, एक पूरा आत्मनिर्भर और घना शहर।
इमेजिन कीजिए, इस एक किले के अंदर 300 से ज्यादा जैन मंदिर, 60 से ज्यादा हिंदू मंदिर और बादल महल जैसे शानदार शाही निवास मौजूद थे। ये सब कुछ इन दीवारों के भीतर एक साथ पनप रहा था। इस इंजीनियरिंग के चमत्कार को थोड़ा और करीब से देखते हैं। दीवारें 15 से 25 फीट तक मोटी हैं, मतलब इतनी चौड़ी कि 8 घोड़े एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ सकें। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, इन विशाल पत्थरों को बिना किसी गारे या मोटार की एक भी बूंद के केवल इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया था। दीवारों की ढलान को इतनी चतुराई से बनाया गया था कि दुश्मन के गोले आसानी से फिसल जाएं। सच में लाजवाब इंजीनियरिंग। अब आते हैं इसके सबसे नाटकीय हिस्से पर, खून, धोखा और शाही शरण की कहानियों पर। बाहरी दुश्मनों को तो इन दीवारों ने रोक लिया, लेकिन किले के अंदर का इतिहास काफी खूनी और उतार चढ़ाव भरा रहा है। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1468 में खुद इसके निर्माता राणा कुंभा की हत्या, 1536 में एक नवजात वारिस को बचाने का साहसिक अभियान, 1540 का राज्याभिषेक और 1567-68 की खौफनाक मुगल घेराबंदी, ये किला इन सभी पलों का मूक गवाह रहा है। मेवाड़ के इतिहास की सबसे भावुक कर देने वाली कहानी यहीं से जुड़ी है। एक 2.5 माह पन्नाधाय ने राज्य के असली वारिस बाल राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपने ही सगे बच्चे का बलिदान दे दिया। उन्होंने राजकुमार को एक बांस की टोकरी में छिपाकर चित्तौड़गढ़ से निकालकर कुंभलगढ़ की इन्हीं सुरक्षित दीवारों तक पहुंचाया था। ऐसी वफादारी और बलिदान का कोई दूसरा उदाहरण शायद ही मिले। अच्छा, इस पूरे किले का जो हार्ट था, या यूं कहें कि सबसे सुरक्षित हिस्सा, वो था कटारगढ़। ये किले का सबसे भीतरी और सबसे ऊंचा गढ़ था और राणा कुंभा का पर्सनल रेसिडेंस थी। बिल्कुल एक मुकुट की तरह सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित। यहीं से राणा अपनी नजरें पूरे इलाके पर रख सकते थे। और हाँ, यही कटारगढ़ उस महान योद्धा का जन्म स्थान भी है जिसकी वीरता की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ का ये दुर्गम भूगोल महाराणा प्रताप के लिए सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपना वो ऐतिहासिक छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ा था। अंत में आइए देखते हैं कि कैसे ये किला आज के समय में अपनी विरासत समेटे हुए है। सदियों तक युद्ध का मैदान बने रहने के बाद इस किले की मिलिट्री भूमिका का अंत बहुत ही अजीब लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 1818 के आसपास इसकी रक्षा हथियारबंद सन्यासियों की एक सेना कर रही थी। फिर एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड ने बिना किसी खून खराबे के बातचीत के जरिए उन्हें शांत रहने के लिए मना लिया। किला पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया और बाद में वापस उदयपुर राज्य को सौंप दिया गया। आज के समय में इसकी इस कमाल की प्रिजर्वेशन की वजह से ही 2013 में इसे राजस्थान के पहाड़ी किले श्रेणी के तहत एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है, जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा गया है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस एक बात पर गहराई से विचार कीजिए। शानदार वास्तुकला, बिना मोर्टार की बेमिसाल इंजीनियरिंग और खौफनाक इतिहास के इस अजेय स्मारक में इन 36 किलोमीटर लंबी घुमावदार दीवारों के भीतर न जाने और कौन से अनकहे रहस्य आज भी दबे होंगे। इतिहास की ये विशाल दीवारें आज भी चुपचाप कई कहानियां समेटे हुए हैं, जिन्हें बस सुने जाने का इंतजार है।